तो अभी रिकॉर्ड शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी हमारी लेक्चर से जाहिर हो रहा है कि मेरा टाइटल ही राउंड मोटिव्स इन कोरल ड्रा। अब ये एक मुझे कहीं से मिला तो मैंने कहा चलो मैं अभी इसी को ही फोकस कर लेता हूँ। ये आप देखें कि एक ही चीज़ आपको मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है ना अपना अपने रोटेट करते हुए और एंगल भी रोटेट करते हुए आ रही है। अब ये देखने को तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब हम करेंगे और हम इंशाल्लाह करके देखेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तो बड़ा आसान था। सिर्फ इस तरह की चीज़ों में ना आपने इन डिज़ाइन में एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, वो हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि एक तो चीज़ जहाँ से आपने स्टार्ट करना है ना वो आपके पास ऐसी जगह हो जहाँ पे आप उसको रिपीट कर सकें और वो इजीली उसी सेम जो है हमारे जिस तरह डिस्टेंस है ना अब ये इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस सेम रखते हुए ये पूरे का पूरा कॉपी मतलब आगे रिपीट होता जाए। अब ये देखें, ये मैं आपको और जूम करके ज़रा दिखाता हूँ। इसमें से चीज़ें बहुत मतलब थोड़ी सी हैं जो मेन चीज़ें हैं। एक ये है, ठीक है, एक ये बना हुआ है, ये डॉट्स हैं, एक ये हार्ट शेप है, ठीक। अब ये देखें, ये हमने एक ये रस्सी टाइप आपको लग रही है, फिर इसी तरह यही चीज़ इसके अंदर है। जिसने भी ये बनाया है, ठीक, उसमें ये देखें, देखने को आपको बड़ा मतलब वो लग रहा होगा ऑकवर्ड सा कि ये क्या है, लेकिन अभी हम बना के देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या है। मैं इसी की कॉपी ले लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ये मतलब सेम टू सेम हम ना भी बनाए, मैं सिर्फ जस्ट समझाने के लिए है कि ये हम करना कैसे है। सबसे पहले आपने अपने ये कोरल ड्रॉ की ये सेटिंग में आपने यहाँ से ऑब्जेक्ट को क्लिक कर लेना है। चेक करेंगे ऑब्जेक्ट का काम क्या होगा कि नॉर्मली आपने इसको बंद ही रखना है, क्योंकि ये फिर ना स्पीड को स्लो कर देता है। ये हमारे जहाँ पे एजेस होंगे, जहाँ पे सेंटर या बॉटम राइट लेफ्ट कॉर्नर कोई भी मतलब कहीं किसी जगह भी होगा होगा ना तो ये हाईलाइट कर देगा। और आपको जब आप माउस पकड़ के इसको देखेंगे ना तो ये आपको थोड़ा सा स्टिफ भी करेगा, मतलब कि एक जगह पे रोकने की कोशिश करेगा कि ये कोई चीज़ है। अब जैसे यहाँ पे इसने लिख दिया एज है, ये क्योंकि ये सर्कल है इसमें और तो कुछ हो नहीं सकता। एज हो सकता है या इसका सेंटर हो सकता है। अब जैसे मैं सेंटर में आया तो ये इसने इसने मेरा माउस और पॉइंटर खुद ही रोक दिया कि ये सेंटर पॉइंट है। ठीक, अब मैं जैसे ये एज पे आया हूँ तो इसने डिफाइन कर दिया कि ये एज है। अब ये गॉर्डन, ठीक। अब ये देखें ये एज है। एज एज मीन्स कि मैं यहाँ से कुछ चीज़ इजीली फिर हम शुरू कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया, थोड़ा सा मतलब इस शेप के हिसाब से ये एक ले लें, इसको मैंने येलो कलर कर दिया। इसको मैं सबसे पहले मैं ज़रा सेंटर में कर देता हूँ। आपने क्या करना है, इसको प्रेस करना है, शिफ्ट होल्ड करके इसको प्रेस करना है, क्लिक करना है और सी प्रेस कर देना है। अब ये आपके पास सेंटर में। अब आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये आपके पास कॉर्नर्स डिफाइंड होंगे, दूसरी दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये रोटेट वाला ऑप्शन आएगा। इसमें से आपने ये अपना ये सेंटर वाला पॉइंट लेना है, इसको पकड़ेंगे और आप आ जाएंगे इसके, देखिएगा ड्रैग करके, अभी माउस छोड़ना नहीं है, आपने होल्ड किए रखना है। ये सेंटर पॉइंट आ गया, यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर दूंगा। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये अब मैं इसको रोटेट करूँगा ना तो ये पूरे सर्कल के हिसाब से रोटेट कर देगा जहाँ पे भी मैं चाहूँगा। ये देखें, ठीक है, ये राइट लेफ्ट और कहीं नहीं लेके जाएगा। मतलब अगर मेरा माउस आगे पीछे भी जा रहा है तो ये उस सर्कल के हिसाब से ही इसको रोटेट करेगा। अब मैं क्या करूँगा, मैंने कंट्रोल प्रेस किए रखा ताकि मेरा ना डिस्टेंस में फ़र्क ना आए एंड पे। इसकी वजह मैं आपको समझाता हूँ। कंट्रोल प्रेस किया और मैं सिंपली इसकी कॉपी, जैसे राइट क्लिक से लेते हैं ना, राइट क्लिक कर दिया, ये कॉपी आ गई।
अब मैंने आपको एक और कमांड बताई हुई है, कंट्रोल आर रिपीट की, वो कमांड यहाँ पे काम देगी। अब हम कंट्रोल आर 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 करते जाएंगे तो ये हमारे पास इसकी कॉपी आ गई। आप देख रहे हैं हमने एक सिंपल से स्टेप से इस डिज़ाइन में एक नई सी चीज़ जनरेट कर दी कि अब सिंपल सा ये जो ओवल शेप थी जो ऐसे खाली सी लग रही थी, अब ये हमारे पूरे इस सर्कल में ये देखें आप रोटेट होगी डायगोनल, मतलब कि इसको हमने क्लॉकवाइज इसको जो है रोटेट कर दिया। और इसमें ख़ास बात ये है कि आप ये देखें ये उस सर्कल के हिसाब से इसने अपना एंगल चेंज किया है। यहाँ पे ये बिल्कुल ज़ीरो था, ठीक है, यहाँ पे आप देखें 345 330, इसी तरह 315, अब इसी तरह ये चेंज होता गया, यहाँ पे 180 पे आ गया, यहाँ पे 90 पे आ गया। अब आप ये देखें कि ये आपके इस एंगल को भी उसने ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया। उसकी वजह क्योंकि हमने पहले अपना पॉइंट जो है इस वाले का अब पॉइंट हमने सेंटर ये रखा हुआ है। अब ये सेंटर मीन्स कि ये इसके डायगोनल जो है ये रोटेट होगी। अब हम मतलब जिस तरह इन्होंने लिया हुआ है यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल पेन टूल से ही मैं ले लेता हूँ। यहाँ से लिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और मैं एक यहाँ पे कर दिया ये, ठीक। अब ये हमारे पास एक पेजली जिसे हम कहते हैं नॉर्मली, ये बन गई। ये मुझे वैसे कोई खास अच्छी नहीं लगी, आप सेंटर में रखें और ऐसे ड्रैग करें और यहाँ छोड़ दें, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसको सेंटर में करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, इसके अंदर लगा हुआ है एक सर्कल कलर का, ये इसकी भी आउटलाइन सेम कलर की, इसकी आउटलाइन इसको मैंने शिफ्ट होल्ड करके सेंटर कर लिया और इसको ग्रुप कर लिया, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका भी वैसे ही एक दफ़ा क्लिक करूँगा और इसको भी मैं इसका पॉइंट जो रोटेशन का है वो सेंटर इस सर्कल के ले आऊँगा। अब आप देखें कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका थोड़ा सा वाया मैं कम करूँ। चलिए उसको भी आपको करके दिखाता हूँ। पहले मैं इसके बराबर रोटेट कर लेते हैं, बल्कि इसको और काम करते हैं वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। ये 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 इसी तरह हम नहीं, पहले पहले ये सीखते हैं फिर आगे इसमें पंगे लेंगे। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ड्रैग किया, यहाँ पे ले आया, इसी तरह मैंने इसको कंट्रोल आर कर दिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यही जो मेरा लगा हुआ है साइज, इसको बारी बारी ना मैं थोड़ा सबको सिलेक्ट करता हूँ, इसकी मैं जो डिस्टेंस है ना वो कम करना चाह रहा हूँ मैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इन सारों को सिलेक्ट करूँगा, ग्रुप करूँगा और इनको यहाँ से पकड़ के मैं थोड़ा सा रोटेट करके राइट क्लिक कर देता हूँ। अभी देखिए कॉपी सही नहीं आई, इसको जूम करके करेंगे तो आपको इसका डिस्टेंस ज़रा जो प्रॉपर जगह पे लाना चाहिए था वहाँ पे आ गया। अब ये देखें ये आपके पास प्रॉपर जगह पे आ गया, ये जहाँ पे ये होना चाहिए, जहाँ पे मैं मतलब चाह रहा हूँ कि इसका डिस्टेंस कम हो, ठीक है, इसका थोड़ा सा ज़्यादा हो। मतलब अगर आपने डिस्टेंस कम भी करना है ना, कंट्रोल होल्ड करने का मकसद ये होता है कि कंट्रोल फिर आपको ना वो पूरे डिस्टेंस के हिसाब से आपको ये बना के दे देता है कि आप अगर अगला भी रिपीट करेंगे ना तो फिर एंड पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें मैं आपको इशू बताता हूँ, जो मेन हमारे पास इशू आता है अक्सर औकात, वो क्या आता है।
भी अगली शेप में मैं करता हूँ। सपोज ये छोटे छोटे इसकी आउटलाइन खत्म कर देता हूँ, वाइट कलर दे दिया इस तरह। ये इनको इनको शिफ्ट होल्ड करके ग्रुप कर दिया, इसको मैं इसके सेंटर में कर देता हूँ। इनको भी मैंने ग्रुप कर दिया और शिफ्ट होल्ड करके इसको सेलेक्ट करके इसके सेंटर में कर लिया। अब ये सेंटर में इसी तरह मैं जैसे मैंने पहले किया है, डबल क्लिक करके इसका मैं सेंटर पॉइंट एक्सक्यूज सेलेक्ट मी कर। सर। जी जी। सर हम इसको किसके सेंटर में करेंगे? हमने नीचे वाले ग्रीन ऑब्जेक्ट को शिफ्ट प्रेस करके करना है या ये येलो आउटलाइंस जो आपने बनाई थी? नहीं, आउटलाइन की नहीं की, क्योंकि अभी तो मैं सारा कुछ ये अपने मेन ऑब्जेक्ट के सेंटर में कर रहा हूँ। उसकी वजह ठीक है है, सर। उसकी वजह ये है कि हमारा डिज़ाइन जो है ना वो ज़रा फिलहाल स्मूथ लगे, वरना तो ये इसने जो डिज़ाइन बनाया है वो आप देख रहे हैं वो जी टेढ़ा नज़र आ रहा है हमें। जी सर। तो आप ये देखें, ये चीज़ें आपको सेंटर से शुरू की नज़र नहीं आ रही। जी सर। अब ये देखें, ये सेंटर होगा इसका, ठीक है, ये लाइन है जी। तो ऑलमोस्ट ये होगा। तो उसमें आपके पास ये सेंटर में नहीं है, ये साइड पे है, ये भी साइड पे है। ठीक, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कि हमने स्टार्ट प्रॉपर जगह से कर लेंगे ना, फिर हमें मसला नहीं होगा। इसी तरह इसका सेंटर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए, मैं बगैर कंट्रोल होल्ड किए, अब इसका मैं अंदाजे से एक मिसाल है ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट करता गया, कंट्रोल आर। अब देखिए एंड पे फर्क आ गया, आया हम्म। हमारे इस डिस्टेंस में और इसमें फर्क आ गया। हम लोग नॉर्मली कंट्रोल इसीलिए प्रेस करते हैं कि कंट्रोल प्रेस करने से ये होता है कि हमारे पास एक दफ़ा जो हमारा साइज सही लग जाता है। उसको फिर क्या है कि मैनुअल, जैसे मैंने इसको डबल किया है, ठीक है, वो फिर हम बाकी सारे को सिलेक्ट करके फर्दर फर्दर आप उसी सारे की रोटेट करके कॉपी ले लें, आपका टाइम भी बचेगा। अब ये देखें यहाँ पे, अब मैं किसी भी प्रोफेशनल बंदे के आगे ये डिज़ाइन रखेंगे ना तो वो पहचान जाएगा, वैसे नॉर्मली नहीं नज़र आएगा। लेकिन आप अगर एक आंख से देखें तो आपको ये फ़र्क नज़र आ रहा है इनमें, ये जगह आपकी इसका डिस्टेंस ज़्यादा रह गया बाकी, ऐसे ही है। इस सब से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं प्रॉपर चैनल इसको करूँगा। डबल क्लिक किया, एक बार क्लिक किया, कंट्रोल होल्ड किया, ठीक है। अब कंट्रोल होल्ड करने से होगा क्या कि ये हमें चाहे डिस्टेंस ज़्यादा दे रहा है, लेकिन आप एक दफ़ा इसको कर लें, एक दफ़ा कर लिया, इन सारों को फर्दर फर्दर आप सेलेक्ट कर लें। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, जहाँ पे आपके एक तरह के ऑब्जेक्ट ज़्यादा दफ़ा आ रहे हो ना, उसको पहले आपने ग्रुप कर लेना। जैसे ये 3 डॉट्स थे तो इसको मैंने पहले ग्रुप कर लिया था तीनों को, ताकि बार बार जब हमने करना है ना तो वो उसमें इशू ना आए। अब ये मैं शिफ्ट होल्ड किए हुए हूँ और बाकियों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये भी सिलेक्ट है। अब मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ दोबारा, ठीक है। अब देखें, मैं एक दफ़ा होल्ड करूँगा, ये इसके कॉर्नर दूसरे बन गए, ठीक है। अब मैं इसको अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करने की ट्राई करता हूँ कि मैं ये वाइट वाले के साथ मिला के कॉपी इसकी ले ली। अब देखें, कंट्रोल आर किया तो फिर फ़र्क आ गया। या फिर मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। सर ये कंट्रोल पकड़ के करेंगे विदाउट कंट्रोल ये करेंगे? कंट्रोल के बगैर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इशू ये है कि हमारे पास एक डिस्टेंस तो आ गया, और उन्हें दूसरा किसी तरह लेना हम्म। है उससे। तो हम ये कार्रवाई जो है ना, ये तब इसलिए करेंगे। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसके मैनुअली तकरीबन देख लेता हूँ कि इसको सेंटर कैसे करना है। ठीक, अब ये तकरीबन ठीक है, सही है। ये चीज़ें हैं इसमें करने वाली। एक दफ़ा आपने कंट्रोल से ले लेना, क्योंकि कंट्रोल से लेंगे ना फिर आपका जो है वो सही रहेगा। इसी तरह अब मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। हार्ड शेड ड्रॉ करना ये भी है तो आसान ही, पर मैं आपको बता देता हूँ। पेन टूल लिया,
दो तीन तरीके हो सकते हैं, लेकिन चलो मैं इससे ही कर लेता हूँ। मतलब पेन टूल लिया, इसको ड्रॉ किया, उसके हम दो तीन तरीकों से कर सकते हैं। एक तो ये पेन टूल ले लें, ठीक है, पेन टूल से एक शेप ड्रॉ कर लें, इसी तरह इसकी दूसरी साइड कर लें, बाद में इसको आपस में जोड़ के इसकी शेप आप ठीक कर सकते हैं मैनुअली। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट किया, इसको मैं ज़रा ठीक कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं। सो ये हमारा ये एक शेप है। इसको अब ये देखें, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक रस्सी नुमान लग रही है हमें। ये कैसे बनी? ये इसी तरीके से बनी, सिर्फ डिस्टेंस कवर करके। इसका भी मैं वैसे ही करता हूँ। इसका मैंने सेंटर ले लिया, ये है। इसको मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा खपना पड़ता है आपको, ठीक है। बगैर कंट्रोल के मैं शुरू करूँ, मैंने मैनुअली देख लिया ज़रा थोड़ा सा फासला इसका। अब मैं आगे करके देखता हूँ कि एंड पे क्या करता है हमारे साथ, वरना थोड़ा बहुत अगर फ़र्क हो। ये देखें, गुजारा हो ही गया, माइनर सा फ़र्क आया, ठीक है। ये आपने जो है ना, ये फर्स्ट टाइम जब आप पहला कर रहे होंगे तभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पे फ़र्क आया है। सिंपली आप कंट्रोल जेड करते जाएं, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा मैं इसको ज़्यादा आगे ले गया। मैं इसको यहाँ पे छोड़ता हूँ, इसको सेंटर में। अब देखें क्या बनता है, कंट्रोल आर, ठीक है। अब ज़्यादा हो गया। तो इसमें आपको, जब आपने इस तरह का काम करना है ना, इस तरह का इफेक्ट, उसमें आपको मैनुअली कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी पड़नी है। तो उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि जितनी स्पीड में आपने कंट्रोल जेड दबाया है ना, उतनी स्पीड में ही आपका ये देखें मामला ठीक हो गया। अब क्या है यहाँ पे हमारे पास एक इशू आया। इशू क्या आया, अब मैं इस सारे को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैं जाता हूँ, यहाँ तक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके साथ साथ देखें क्या क्या चीज़ सिलेक्ट हो गई है। दो चीज़ें हुई हैं, एक ये हुआ है, शिफ्ट होल्ड करके मैं इसको ख़त्म करूँगा। एक ये हुआ है, एक ये हुआ है, एक ये हुआ है, एक ये है। अब ये देखें, ये सिलेक्ट हो गया। अब हमें आप ये देखें कि ये सेंटर में नहीं लग रहा। उसकी वजह है कि जहाँ पे हमने इसको प्लेस किया से इसने उसी अकॉर्डिंग जो है ना राउंड बना दिया। अब मैंने उसको इसलिए इस सारे को ग्रुप किया है कि मैं अब इस शिफ्ट होल्ड करके सी प्रेस करूंगा और ई प्रेस करूंगा। अब देखें, ये ई प्रेस करते ही ये सेंटर में आ गया हमारे पास। इनको भी मैं ग्रुप कर लेता हूँ और यही काम मैं इनके साथ करता हूँ। तो ये देखें, इसको मैं शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये है हमारे पास इसका एक डिज़ाइन जो हमने क्रिएट किया। अभी उम्मीद है मैं जो समझाना चाह रहा था आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हमने मोटिव्स बनाने हैं जिसमें आप एक ही फिगर को बार बार रोटेट करेंगे। ठीक इसी तरह फिर आगे उन्होंने जो काम किया हुआ है वो भी ऐसे ही है। मतलब मैं कंट्रोल प्रेस करके ऐसे करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऐसी शेप चेंज करने के लिए इसका कलर वही कर देता हूँ, ये जो हुआ हुआ है। इसके साथ भी वही काम करेंगे। जब हम कॉपी लेंगे ना किसी इधर वाले मोटिव की, तो फिर वो ऑटोमेटिकली ये इसकी सिलेक्शन हुई भी है। यही काम मैं दोबारा करूँगा कंट्रोल प्रेस करके। अब देखें यहाँ पे, अब आपके पास फ़र्क आएगा। वो फ़र्क किस चीज़ का आएगा, मैं दोबारा जा रहा हूँ। यहाँ पे अब हमारे पास फ़र्क आएगा साइज़ के छोटे बड़े होने से। मैं इसका साइज़ छोटा कर रहा हूँ,
अब ये देखें छोटा साइज किया, अब इसने इस ग्रुप के हिसाब से इसको सिलेक्ट किया है। इसको मैं सिलेक्ट बड़ा इजीली कर लूँगा कि यहाँ से बाहर से मैं ड्रैग करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, लेकिन साथ में ये दो चीज़ें सिलेक्ट हो गई। इसको आपने शिफ्ट होल्ड किए हुए एक एक क्लिक करना है, तो ये ख़त्म हो गई हमारी। सी प्रेस ई प्रेस कर दें शिफ्ट होल्ड करके, फिर इसको थोड़ा अपने हिसाब से बड़ा कर लें। सर ये आप ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करके इसे सेंटर में कर रहे हैं? हाँ मैंने पहले सेंटर में कर लिया ना। अगर आपका हम्म। मतलब सपोज ये था ना, अब ये जगह मुझे खाली लग रही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मतलब दोबारा एक क्लिक करके मैं थोड़ा शिफ्ट होल्ड किए रखता हूँ और बड़ा कर लेता हूँ, फिर ये अपनी जगह से पे ही बड़ा रहेगा। अभी यहाँ पे मैं सर क्या इसके हम एजेस से नहीं पकड़ के कर सकते से बड़ा? एजिस से ही किया है मैंने बड़ा, यहाँ से, ठीक है। ये देखिए ना यहाँ ठीक से है। ही। लेकिन इसमें ये ख्याल रखना है, आप जब क्लिक करेंगे तो आप ये रोटेशन पे क्यों किया होगा आपने, क्योंकि आपने डबल क्लिक करके इसको रोटेट किया ना पहले। बस ये देखना है, एक दफ़ा दोबारा क्लिक करना है तो इस पोजीशन में आपने वापस ले आना है, फिर आप शिफ्ट होल्ड किए रखें, इसको क्लिक कर दें। सर शिफ्ट होल्ड करने से क्या होता है, हम कंट्रोल भी तो कर सकते हैं? कंट्रोल से नहीं ना होगा, ये देखें तो कंट्रोल उससे करने से यही हमने छोटा इस बड़ा, चीज का, इस चीज जी। कंट्रोल से छोटा बड़ा नहीं होगा, शिफ्ट से होगा। ठीक है। कि मैंने इसकी एक कॉपी ले ली है ऐसे ही। इसी तरह मैं इसको अब दोबारा क्लिक करता हूँ, मैं इसकी एक मैनुअली सेंटर में करके कॉपी ले लेता हूँ, ये ज़रा ज़्यादा कर दिए। इसी तरह अब मैं किसकी इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, मतलब ऐसे छोटा करके। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर जब आप इनमें से कुछ चीज़ें लेंगे ना, तो ये आपको ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये आपके पास शेप बनी हुई है। मैनुअली आप इसको देख लें, अगर सेंटर में आपको कोई चीज़ नहीं लग रही है, कोई इस तरह का मसला है। ये देखें, ये अब हम यहाँ पे जब हम सेकंड ऑप्शन पे आएंगे ना, तब हम कंट्रोल प्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि तब हम कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये क्योंकि डिस्टेंस तो इसने हमने जो इसने इसके रेशियो के हिसाब से इसने डिस्टेंस देना था, वो ऑटोमेटिकली इसने पहले दे दिया हमें। वो हमने सेलेक्ट इसलिए किया था पहले कि हम हमारा एंड में फ़र्क ना आए, ठीक है ना। अब देखें, अब हमने जब एक चीज़ सिलेक्ट कर ली है तो हमने इजीली दूसरे को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ये पहले वाला ग्रुप किया हुआ था, अब हमने जो सेंटर लिया है वो ये वाला है जो आपने बाद में लिया है। ये देखना है, जब आपने इन दोनों को फिर हिलाना जुलाना है, तो फिर आपने फिर दोनों को पकड़ के एक साथ फिर अब ग्रुप कर लें, फिर आप इसके साथ जो मर्जी करें। अब ये देखें दोनों इकट्ठे मूव होंगे। अब यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ ये वाली दोबारा लाइन लग जाए, ठीक है। अभी फिर इसके बाद आप सपोज आप ये जो दिल सा था ये लगा लें, इसी तरह अप टू आप एंड इसको किसी तरह ऐसे कर लें, सी और ई प्रेस करके, या जैसे उन्होंने लाइन लगाई हुई है इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ, सेम कलर कर दिया, बल्कि ये है आउटलाइन ख़त्म की, एक उन्होंने लाइन सी लगाई हुई है ऐसे करके, इसमें ये कलर कर दिया, आउटलाइन ख़त्म कर दी। इसको मैं इसके सेंटर सेंटर में कर देता हूँ। इसके साथ भी हम वही करेंगे, क्लिक किया, सेंटर पॉइंट लिया, फिर इसको शिफ्ट कंट्रोल होल्ड किए रखा और इसकी कॉपी ले ली। ये देखें जी, फिर हमने एक और काम कर लेते हैं। ये जो ना आपका ये था, ये कलर कर देता हूँ, इसको कंट्रोल पेज डाउन करता हूँ, पेज डाउन किया। अरे कंट्रोल पेज अप कर रहा हूँ मैं एक एक लेयर, क्योंकि लेयर बहुत ज़्यादा है। अब मैं इसको डाउन करता हूँ, चलो मैं आ गया। ये सपोज ये मेरा एक डिज़ाइन बन गया यहाँ पे। अब आप इसको, लेकिन आपने ये चीज़ इस सारे
जो सीक्वेंस में ना आपने ये याद रखना है कि एक तो जो कुछ आपने करना है ना एक मोटिव के साथ, वो पहले कर लेना है। वो ऐसे कि अभी मैं कहूँ कि यार इसकी मैं आउटलाइन थोड़ी ज़्यादा कर लूँ, तो फिर ये एक को होगा, फिर आपको मैनुअली बार बार करना पड़ेगा, कंट्रोल आर, सॉरी, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर। ठीक है, ये इस तरह जाके फिर होगा। या आप शिफ्ट प्रेस किए रखेंगे, इनको पहले सेलेक्ट कर लेंगे सारों को। ठीक है, फिर इसमें आप वो अप्लाई करेंगे। मैं वैसे कर रहा हूँ मैनुअली इन चीज़ों की, ये टेक्निकली कुछ चीज़ें हैं, ये मैंने कर लिया कंट्रोल आर करके, सेव कर ली। साथ साथ फाइल सेव ज़रूर करते जाएं। अब ये देखें, ये ये हमारे पास एक हमारा मोटिव जो अक्सर हम यूज़ करेंगे, ये नॉर्मली एक दो कलर में बनाया है। इसको आप कलर स्कीम आप इसकी खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये कलर दे दिया मैंने इसको। ये है आज का हमारा काम। ये बड़ी काफ़ी जगहों पे ये मकसद सिखाने का सिर्फ ये था कि आपको कई जगह पे आपने कोई कोई चीज़ रोटेट करनी है बार बार, आपने परेशान नहीं होना। आपने ये बड़ा एक सिंपल स्टेप है जिससे हम जो है ना वो चीज़ें आराम से रोटेट कर सकते हैं, और वो फिर बार आपके रेडियस में या जिस भी शेप में आप चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने जो उसका सेंटर सेलेक्ट किया होगा वो उस शेप के हिसाब से ऑटोमेटिकली एंगल चेंज करते हुए। इसकी खास बात ये है कि वो एंगल भी ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज कर रहा है। और ये देखें, ये एक सिंपली आप देखें तो ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट था ये वाला, लेकिन उसने एक एक रस्सी के माने में उसको दे दिया। इसी तरह आपने मतलब ये एक फिगर ली हमने, एक शेप ये ली, ये है ये सारा सीन। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आपने अपनी बॉर्डर लाइन बनानी है, या आप कोई भी अपना मतलब स्कूल के बैजेस हैं, कोई कोई डिज़ाइन में आप कोई चीज़ यूज़ करना चाहें। जिस तरह मैं आपको बताऊं कि अब आपसे आज से नोट करना शुरू कीजिएगा। आपके घर में अक्सर लड़कियां हैं या इनके कपड़े होते हैं, आपको चिकन के नॉर्मली डिज़ाइन जो सूट्स होते हैं एम्ब्रॉयडरी के, उसमें एक ही डिज़ाइन आपको पूरा भरा हुआ नज़र आ रहा होता है। वो असल में ये होता है कि वो ये असल डिज़ाइन इतना इतना है। ये इसका आप मतलब मैं अगर समझाना चाहूँ तो ये आप लगा लें, ये वाला डिज़ाइन है इसका। मैं इसको यहाँ से मैनुअली इसके सेंटर में अगर एडजस्ट कर लूँ ना, ये यहाँ से और यहाँ से ऑलमोस्ट ये ऐसा होगा, इसके सेंटर में आएगा। इसी तरह इसके भी ये सेंटर में आएगा यहाँ पे करके। ये अब ये डिज़ाइन हम हमारा जो खासकर एम्ब्रॉयडरी और जो डिज़ाइनिंग होती है प्रिंटिंग बेस, वहाँ पे चीज़ें इस तरह बनती हैं। अक्सर डिज़ाइन ऐसे होते हैं, ये तो हमने राउंड चला लिया सारे चीज़ों में। कुछ ज़रा मुश्किल चीज़ें होती हैं तो हम क्या करते हैं कि इतना बना लेते हैं, उसी की फिर हमने क्या किया, उसकी हम कॉपी ऐसे करके पहले ले लेते हैं। ठीक है, अब ये बन गया हमारे पास, फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया और फिर इसी की कॉपी कंट्रोल होल्ड किए हुए नीचे ले ली। ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, तो हमारा ये डिज़ाइन पूरा बन जाता है। ठीक है, तो ये था एक ट्रिक्स में से, हमारी डिज़ाइनिंग ट्रिक्स में से एक ट्रिक और मेन ट्रिक, जहाँ पे आपने एक ही चीज़ को, एक ऑब्जेक्ट को बार बार किसी एक एंगल में भी रोटेट करना और इसको मोटिव की शक्ल देनी है। हम कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं। क्यों भाई, समझ लगी है हीरो? मुझे लगता है ये वलीद भाई माइक खोले। जी सर समझ लग गई सर, बस नींद काफी ज्यादा आ रही है। नींद आ रही है जी यार? सर। अभी इसकी मैंने प्रैक्टिस करके दिखानी। ये जितना सिंपल आपको लगा है ना, ये इतना सिंपल है नहीं।
सर मैं कह रहा हूँ मैं आपको इंशाल्लाह ये 15 मिनट के अंदर बना दूंगा। चलो ये तो अच्छी बात है, अगर आप अगर आप बना के सेंड कर दें। अच्छा बना के सर सेंड करता सर, लेकिन मुझे आज के लिए काइंडली रिलैक्सेशन दे दे, क्योंकि आज मैंने पूरी रात पढ़ना है। मेरा सुबह न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का टेस्ट है, वो जो मैंने आपको एक पढ़े मसला पढ़े प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, कैरी ऑन करें। आप कल बस तक मुझे भी दे फ्री दें, हूँ। कल की क्लास से पहले तक दे चलें ठीक है सर, कोई इशू नहीं, इंशाल्लाह दें। कल बनवा ये देते हैं। ये देखना ये मुश्किल है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये देखने में आसान लगा है। इसकी आपको एक एक चीज जो है ना फॉलो करनी पड़ेगी वीडियो, मेरे जहाँ तक मेरा ख्याल है। ठीक है। सर मैंने जहां तक नोटिस किया ना, इसमें गिनती की 4 चीजें लगी हैं, 4 या 5 अप्रोक्सीमेटली। ऐसे ही है। चीज को ड्रा करना है, नहीं। देन कंट्रोल प्रेस करके उसको उसकी पोजीशन पे ले आना जो भी साइज है। उसके हम्म, बाद कंट्रोल प्लस आर करते जाना है, वो रिवर्स रिपीट होती जाएगी। हाँ जी। तो साइजिंग हमारे पास ऑटोमेटिकली एक्यूरेट आ जाएगी। तीसरा जो स्टेप है वो एक सेंटर का ख्याल रखना है कि जो भी हमने चीज ड्रा करनी है उसका पहले सेंटर फिक्स करके उसको सेंटर में ले आना है, सी हम्म, प्रेस करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके। और सर यही चीजें हैं, जो जो शेप हम ड्रॉ करते जाएंगे उसको दोबारा कंट्रोल प्लस करके पोजीशन फिक्स्ड और उसके बाद कंट्रोल प्लस रिपीट, तो ये हमारे अब पास मुझे बनती इसमें जाएगी। एक और चीज भी करिएगा, जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे ना, जी वो जी स्टार्ट करके ना जब आपका एक पूरा हो जाए, जैसे मैंने सबसे पहले ये बनाया था, ये वाला एक ओवल शेप। ठीक। जी जब जी आपके पास ये पहली लाइन बन जाए ना पूरी, जी आपने, क्योंकि आपका बाकी सारा कुछ खाली होगा अभी, ठीक, आपने इस जी। सारे को सिलेक्ट करना है ऐसे, और हम्म। सर्कल के बगैर। ठीक है, ये ज़रा देख लेना आपने। अगर सर्कल भी सिलेक्ट हो जाए तो शिफ्ट होल्ड करके इसको अनसेलेक्ट कर लेना। ठीक है। ये अब देखें, ये आपको ठीक है अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सिलेक्ट है। अंदर आपके पास ठीक है। कुछ नहीं होगा। ठीक। पहले, अगर पहले, क्योंकि ये मैं काम इसलिए कराऊंगा कि ये आपके लिए आसान रह जाएगा। अब मैंने ये वाला सबसे पहले ग्रुप नहीं किया था, जो गलती थी वो मैंने जानबूझ के नहीं किया था ताकि मैं एंड पे समझा सकूं। अब मैं अगर देखें, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो मैं इसको कम करूँ, तो फिर मुझे दोबारा से अकेले अकेले के साथ खपना पड़ेगा। हम्म। ठीक है। वरना जो स्टेप मैंने बाकियों के साथ किए वो इजी हैं। मतलब एक दफ़ा मैंने ड्रॉ किया कंट्रोल प्रेस करके, ठीक है, अब हम्म। बाद में मुझे लगा कि यार ये डिस्टेंस और है। ये देखें, ये मैंने दो, फिर दूसरा उसी का यहाँ से इसकी कॉपी ली थी ऐसे करके। जी जी ठीक है। अब सपोज मैं इसको एक और इसमें कॉपी ले लूँ तो ये एक और डिज़ाइन सा बन जाएगा। तीन ठीक। पेज का ठीक, तो ये आपने करना है कि जब आप पहला बना लेना तो बारी बारी इस सारे को सिलेक्ट करें। या आप, एक तरीका मैंने आपको बताया, जब आप फर्स्ट में होंगे तो आपके पास ये खाली होगा। आप ये बाएं से ड्रैग करते हैं और थोड़ा सा नीचे छोड़ दें, अगर ना भी छोड़ें क्योंकि आपके पास सिर्फ सर्कल ही है ना, शिफ्ट होल्ड करें, इस पर क्लिक करें, सर्कल आउट हो जाएगा सिलेक्शन से। ठीक। फिर आपकी ये सारी होगी और ठीक। कंट्रोल जी कर दें, ग्रुप कर लें इसको। ठीक। फिर उसका फ़ायदा सर ये, इसका फायदा क्या है ग्रुप करने का? ग्रुप करने का फ़ायदा यही है जो भी मैंने आपको बताया। अगर मैं, मतलब कि जिस तरह मैं चाहता हूँ अब कि ये ये ना डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, हम्म। अब मैं बाद में जो मैनुअल में सेलेक्ट करूँगा और फिर इसको पूरे वो ऐसे 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 करूँगा। ठीक है। उससे बेहतर है मैं फिर, जब मेरे पास ये ग्रुप हुई होंगी तो मैं इजीली, ग्रुप हुई होंगी ना, अब ये जैसे ग्रुप है, ठीक है, बाद में मैंने ग्रुप किया था, अब ये आपकी अच्छा लेयर अच्छा है। लग गई, अच्छा अच्छा सर लग गई समझ। तो ये ये जो लेयर, डिफरेंट स्टाइल्स हैं ये सब जो है वो बढ़ जाएंगे। वो इस तरह ये है ना कि ये अब फिर आपको बार बार डबल नहीं मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पास एक ठीक हो पाथ, गया एक सर। डिस्टेंस का पाथ हुआ होगा, उसको आपने सिर्फ मैनुअली एडजस्ट करना है। मैं सपोज ये डिलीट कर देता हूँ, सर ठीक, ये लेकिन यहाँ ओरिजिनल, पे एक चीज है, ये यहाँ पे ओरिजिनल। एक चीज है हम्म। कि ये जो ऊपर वाले रिंग्स हैं इलिप्स के, इनके दरमियान तो डिस्टेंस है, जो नीचे वाले मेरे डिजाइन है उनके अंदर तो हमें जरूरत ही नहीं। वो मैंने ज़रूरत नहीं छोड़ी ना, वो इस तरह किया था, पहला तो ऐसे ही डिस्टेंस रखा है। ये पहली फाइल थी सही ना, है। मैंने अभी डिलीट की है, वो हम्म। इसलिए समझाने के लिए दोबारा कि मैं चाह रहा हूँ ये डिस्टेंस ज़्यादा है। अब मैंने इसको ग्रुप किया ठीक हुआ था, ऊपर मैंने आपको ठीक है। बताया कि इसको मैंने ग्रुप नहीं किया था, तो मैंने इसको फिर अकेले अकेले को यहाँ मैनुअल में करूँगा। ठीक है। अब मैंने इसको ग्रुप किया हुआ था, अब मैं क्या करूँगा, ये सिंपली मैं किया तो ये आप देखेंगे आपके पास सारे ही एक हाईलाइट होते नज़र आ गए, और सिंपली आपने राइट क्लिक किया। आपको ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आपने ग्रुप किया होगा, जब आपने ऐसा काम करना है।
मतलब ग्रुप करेंगे तो एक साथ कॉपी होएगा, अगर ग्रुप नहीं एक करेंगे साथ तो फिर सबको दोबारा करना पड़ेगा। सबको आपको दोबारा करना पड़ेगा। ये इसका फ़ायदा है, इसीलिए आप जब पहले एक फेज़ अपना मुकम्मल करें उसको आप सिंपली यहाँ से ऐसे ग्रुप कर लें, कंट्रोल जी, या यहाँ पे ये ग्रुप का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये आज की एक मज़ेदार सी राउंड मोटिव बनाने का एक तरीका था। यहाँ पे आप शेप कोई भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखें आपके पास जो लड़कियाँ होंगी उनके पास घर में ना ये काम ज़्यादा पता किन पे होता है, आपने पोने देखे होंगे जो रोटियों वाले होते हैं, आज आपने ना जिन सारों के घरों में होंगे, चाहे मतलब मटेरियल वाइज जैसे भी हो, छोटे बड़े जी सर सही कह रहे हैं आप अपने आपने अब पोना देखना है जाके। सर। वो मैं पता है इसके ऊपर बड़े प्यारे प्यारे एसिड डिजाइन बने होते हैं। ठीक है, तो वो आपने देखना है, आपको अब समझ आएगी कि यार ये इन्होंने क्या किया। उसमें ये होता है फूल वगैरह भी बने हुए हैं, मतलब उसमें आपने ये नहीं देखना, उसमें ये है ना हमने तो ये भर दिया है, यहाँ पे हम सेंटर में कोई एक चीज़ कोई और मोटिव छोड़ देते हैं, तो डिपेंड करता है कि क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है सर। चलें, वो आपको अच्छा लगा होगा और मज़ा आएगा अगर आप करेंगे तो शौक से। इंशाल्लाह सर। और आपके लिए एक और भी न्यूज़ है कि अभी क्योंकि हमारा सेशन ख़त्म हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा एक वीक इसको थोड़ा सा टाइम लिया कि इस वीक में मतलब एंड तक इसको जो है ना वाइंड अप करूँगा। ठीक है, और उसमें हमारे पास ये था कि मैंने ना थोड़ी सी उनको क्या है कि ना, तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसको और एडवांस कर रहे हैं कि हम इंटर्नशिप भी ऑफर करने जा रहे हैं अगर कोई विलिंग हुआ तो। सर मैं तो विलिंग हूँ, लेकिन मैंने सीवी भी भेजी थी सर, तला को कोई रिस्पांस नहीं आया, फिर मैंने तंग भी नहीं किया। नहीं यार, लाजमी नहीं होता कि रिस्पांस आए। वो जो आप नहीं, मैंने सीवी अप्लाई किया था रिज्यूम ना, वगैरह भी भेजी थी। हाँ, जी जी। जो आपने पहले अप्लाई किया था वो हमें भी मतलब इसी तरह ही आता ना, मतलब कहीं से ऐड आया, वो लोग ग्रुपों में शेयर कर देते। सर जी सर ये ग्रुप में भी एक आया था इंटर्नशिप का, वो उसी पे अप्लाई किया इन्होंने? नहीं नहीं, ये तो आपको ममार खुद जो हमारा प्लेटफॉर्म है ना, हम इसको थोड़ा सा और जी बढ़ा रहे हैं और इंटर्नशिप भी आने वाले वक्त में हम ऑफर करेंगे जो बिलिंग होंगे, क्योंकि सर सिखाने मैं के तो इसके बाद लिए बहुत विलिंग हूँ। तो इंशाल्लाह आपको मैं लेता हूँ टाइम, कल किसी टाइम ना वो हमारे जो सीईओ हैं अली रज़ा जी जी ग्रुप जी में है, जी यस जी। टाइम लेके कल एक डिस्कशन रख लेते हैं एंड पे करके, या जिस तरह हुआ वो। सर लेकिन जो लाहौर के बच्चे हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं हाँ होगा, यार, क्योंकि ये वो उनसे डिस्कस कर लेंगे ना, मैंने तो सिर्फ एक एक जो आपको अंदर का बताया कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मतलब अभी तो सारा ठीक है। वैसे है कहाँ, अगर इंटर्नशिप होगी तो कहाँ पर होगी सर, ये कोई ये वो सिटी फिर क्या है? वो ये प्रॉपर चैनल वही बता दें ना अली भाई। ठीक है, ठीक हो गया। चले, थैंक यू सो मच। और जहाँ थैंक कुछ यू सो समझ ना मच आए सर। मुझसे पूछे लाजमी। ठीक है, अस्सलाम बेहतर है सर। वालेकुम, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। सर वालेकुम। जी जी, टाइम खत्म हो रहा है, आप मुझसे पूछ लें।